राधे कृष्णा। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे राधा नाम सिद्ध होने के ये 7 संकेत। भक्तों, इस संसार में बहुत लोग राधा नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस नाम के द्वारा लिए जाते हैं। नाम लेना एक क्रिया है, लेकिन उस नाम में समा जाना एक अवस्था होती है। राधा नाम कोई साधारण नहीं, वह कोई मंत्र नहीं जिसे गिनती से जपा जाए। राधा नाम एक चेतना है, एक स्पंदन है। तब प्रकट होता है जब आत्मा संसार से थक चुकी होती है और सत्य की गोद में वह विश्राम चाहती है। राधा नाम की सिद्धि किसी भी साधक को अचानक से प्राप्त नहीं होती है, ना ही वो किसी बाहरी चमत्कार के साथ आती है। बहुत ही कोमलता के साथ भीतर ही भीतर घटती है। इसलिए अधिकतर लोग उसके संकेतों को पहचान में नहीं कर पाते हैं। राधा नाम परिवर्तन देता है, वो शोर नहीं करता। वे तो मनुष्य को अंदर से बदल देती हैं। जब भक्त का राधा नाम सिद्ध होने लगता है तो कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। वो दिखते कम हैं, महसूस बहुत अधिक होते हैं। सबसे पहला संकेत तब दिखाई देता है जब राधा नाम कोई जप नहीं रह जाता। राधा नाम स्मरण बन जाता है। पहले तो व्यक्ति बैठकर नाम लेता है, व्यक्ति प्रयास करता है, समय देता है, माला निकालता है, जाप करता है, वह राधा नाम जपने की कोशिश करता है। किंतु एक समय बाद वह ऐसा भी प्राप्त करता है, एक समय बाद व्यक्ति को सब पता चल जाता है कि राधा नाम अंदर से खुद ही प्रकट हो रहा है। जब राधा नाम सिद्ध हो जाता है तो चलते फिरते, उठते बैठते और वह इतना सिद्ध हो जाता है, वह हमारी आत्मा से खुद ही बाहर निकलता है। हमारी हर श्वास राधा नाम का जाप करती है। यह अवस्था वो अवस्था है जब राधा नाम साधक के अधीन नहीं बल्कि साधक नाम के अधीन हो जाता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि नाम अहंकार को तोड़ देता है। व्यक्ति ये नहीं कह पाता मैं नाम जप रहा हूँ। व्यक्ति केवल इतना ही महसूस करता है कि नाम मेरे अंदर बह रहा है। यही राधा नाम की सिद्धि की पहली दस्तक होती है। यह अनुभव वैसे तो साधारण लगेगा, लेकिन यह आत्मा को पुनः गठित कर देता है। दूसरा संकेत मन के कोलाहल से जुड़ा होता है। सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, हर समस्या, हर बेचैनी, लेकिन साधक का मन इतना शांत हो जाता है कि वो राधा नाम की धुन में ही खोया रहता है। खोने के बाद उसे सब कुछ हल्का हल्का महसूस होता है। व्यक्ति महसूस करता है कि वह बहुत ज्यादा बेचैनी, जब पहले नाम नहीं जाप करता था तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह महसूस करता है कि साधना नाम जाप करते करते उसे सब बातें बेकार लगने लगती हैं और उसका मन शांति की ओर बढ़ चलता है। राधा नाम सिद्ध होने पर मन में एक प्रकार स्थिरता आने लगती है। यह कोई जबरन लाई हुई शांति नहीं होती, यह एक ठहराव होता है। व्यक्ति को लगता है कि जैसे कोई अंदर बैठकर कह रहा हो कि जो हो रहा है उसे होने दो। यह वैराग्य नहीं है, यह पलायन नहीं है, यह तो स्वीकार है। यह स्वीकार तभी आता है जब अंदर कोई सहारा प्राप्त हो जाए। राधा नाम सबसे बड़ा सहारा है। वो मन को समझा देता है कि सब कुछ बेकार है। राधा नाम लेने का तीसरा संकेत यह है कि इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती, पर उनका भार कम हो जाता है। जो चीजें एक समय पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी, वे अब उतनी निर्णायक नहीं लगती। व्यक्ति उन्हें पाना तो चाहता है, लेकिन अगर वो किसी कारण ना मिले तो वह टूटता नहीं है। यह बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। बाहर से देखने वाले व्यक्ति को लगेगा यह तो बहुत उदासीन हो गया है। भीतर उस आदमी के भीतर एक तृप्ति जन्म ले चुकी होती है। राधा नाम से प्राप्त होता है वास्तविक सुख क्या है? आत्मा बस यही चाहती है कि मुझे राधा नाम का स्वाद मिल जाए। ये दुनिया तो उसे फीकी लगने लगती है। यह वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है। यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है।
राधा रानी की कृपा का यह सबसे सुंदर स्वरूप है। चौथा संकेत भक्ति के रूप में दिखाई देता है। जब राधा नाम सिद्ध होने लगता है तो दिखावे वाली भक्ति आकर्षक नहीं लगती। ऊंची आवाज, मंच प्रदर्शन, इन सब से मन धीरे धीरे हटने लगता है। व्यक्ति को एकांत प्रिय लगने लगता है, उसे शोर अच्छा नहीं लगता। राधा नाम को गुप्त रखना चाहिए, वह प्रचार से नहीं फलता है। राधा नाम हृदय में चुपचाप उतरता है। इस अवस्था में साधक को किसी को बताने की इच्छा नहीं होती है कि वह क्या साधना कर रहा है, क्योंकि अंदर ऐसा घट रहा होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। व्यक्ति को जब समझ में आता है कि संसार पीछे हट रहा है और भक्ति आगे आ रही है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा संकेत भावनात्मक विषय पर प्रकट होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखों में नमी आ जाना, आंखों से अश्रुधार बहना, किसी नाम या भजन को सुनते ही अंदर से पिघल जाना, ये सब राधा नाम सिद्ध होने के लक्षण हैं। यह भावुकता नहीं है, यह तो जागरण है। आत्मा को खुद ही पता चलने लगता है कि वह कहाँ से आई है। ये आंसू किसी अपूर्णता के नहीं होते, किसी से मिलन, कुछ खो जाने के नहीं होते। यह तो प्रभु से मिलने के खुशी के आंसू होते हैं, जिन शब्दों से व्यक्ति उसे प्रकट नहीं कर सकता। राधा नाम अंदर छुपी उस स्मृति को जगा देता है जिसे संसार ने ढक दिया था। जब वह स्मृति जागती है तो आंखें मौन होकर बोलने लगती हैं। छठा संकेत आत्मबोध से जुड़ा होता है। राधा नाम सिद्ध होने पर व्यक्ति अपनी गलतियों को कोसने लगता है। पहले जहाँ अपराध बोध था वहाँ पर करुणा आ जाती है। राधा रानी कभी अपराध बोध नहीं देती, वो तो व्यक्ति को सुधार देती हैं। वे ये नहीं कहती कि तुम बुरे हो, वो कहती हैं कि तुम भूल चुके हो। इस स्मरण के साथ ही व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता, बस वो तो सत्य को सामने रख देता है। सातवां संकेत व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है। राधा नाम सिद्ध होने पर व्यक्ति को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। चाहे उस व्यक्ति के आसपास लोग हों या ना हो, उसके अंदर एक संगति बनी रहती है। यह कोई मानसिक सहारा नहीं है, यह एक अनुभूति है। जो व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कोई खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कोई खड़ा हुआ है, उसको कोई थामे हुए है। इस अवस्था में जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, उनका भार कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति उन्हें अकेले नहीं झेल रहा होता है। राधा नाम आदमी को यह विश्वास देता है कि वह त्यागी नहीं गई है। यही विश्वास जीव आत्मा के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इन 7 संकेतों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधा नाम की सिद्धि कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई पुरस्कार नहीं है, वह तो समर्पण की परिणति है। जब व्यक्ति स्वयं को खोने को तैयार हो जाता है तो राधा रानी स्वयं प्रकट हो जाती हैं। ये वहाँ आती हैं जहाँ पर अहंकार थक चुका हुआ होता है, जहाँ आत्मा रो रही होती है, जहाँ शब्द विफल हो गए होते हैं। राधा नाम कोई मंत्र नहीं, वह माँ की तरह है। वह गिनती नहीं देखता, वह भाव देखता है। जब व्यक्ति का भाव शुद्ध हो जाता है तो राधा नाम सिद्ध हो जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में ये सब संकेत प्रकट हो रहे हैं तो आप उसे चमत्कार न समझें, ना ही उसे दूसरों के सामने कहना चाहिए, उसे तो सहेज कर रख लेना चाहिए। राधा नाम की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वो शोर नहीं करती। ये कुछ राधा नाम सिद्ध होने के संकेत हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।